एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी हैं, जहां सी विकर्ण है, मतलब सी के सामने वाला कोण, ये कोण 90 डिग्री का है, के अंतर्गत एक वृत्त बना हुआ है। यहाँ वृत्त ये दिया हुआ है जो त्रिभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो सिद्ध कीजिए r बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 है। देखो इस प्रश्न में हमें सी डी, ये ओ ई आर दिया हुआ है, यानी कि ओ डी भी आर होगा क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और ओ एफ भी आर होगा, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं सदैव समान लंबाई की होती हैं, इसलिए सी डी बराबर सी ई होगा। और देखो सी डी कितना होगा, पहले हमें सी डी निकालना होगा। ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण 90 डिग्री होता है, कोण सी 90 डिग्री है, कोण सी 90 डिग्री है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। कोण ओ डी सी, कोण ओ डी सी बराबर 90 डिग्री होगा क्योंकि त्रिज्या ओ डी बी सी पर लंब है, और कोण ओ ई सी भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि त्रिज्या ओ ई ए सी पर लंब है। त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर ये स्पर्श रेखा है जो इसको टच करती है तो यहाँ पे त्रिज्या लंब होगी। देखो किसी चतुर्भुज के अंदर अगर 3 कोण 90 के हों, चौथा भी 90 का होगा, अर्थात ये भी 90 डिग्री का कोण है, केंद्र पे बना ओ कोण। जब चारों कोण 90 डिग्री के हैं और उसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब वो वर्ग है। तो चतुर्भुज ओ डी सी ई एक वर्ग है। अब जब ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए सी डी बराबर आर होगा, और सी डी बराबर आर है तो सी ई बराबर भी आर होगा क्योंकि वो भी इसकी भुजा है। तो सी डी और सी ई दोनों ही आर हैं और चतुर्भुज की भुजा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो सी डी आर है हमारे पास, तो सी डी अगर आर है तो ये भुजा कितनी होगी, बी डी। पूरी भुजा तो ए है और ए में से आर घटा के बी डी निकाल सकते हैं, तो बी डी बराबर ए माइनस आर। क्यों? क्योंकि देखो पूरी भुजा ए है और इतनी आर है, तो ए में से आर घटाया तो ये आ गया, और जितना बी डी होगा उतना ही बी एफ होगा। बी एफ बराबर ए माइनस आर, क्योंकि बी एफ बराबर बी डी होगा। अब आते हैं इधर से ए सी की तरफ से। ए सी के लिए देखो हमें सी पता है, सी बराबर आर हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो ए ई बराबर कितना आएगा, ए ई बराबर बी माइनस आर, क्योंकि पूरी भुजा ए सी बी है, बी में से सी घटा दिया तो ए ई आ गया, तो ये बी माइनस आर आ गया। अब इधर देखो जितना ए ई होगा उतना ही ए एफ होगा, तो इसलिए ए एफ बराबर ए ई बराबर बी माइनस आर, क्योंकि एक ही बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। अब आते हैं आखिरी ए बी रेखा पर। ए बी रेखा 2 रेखाओं का युग्म है, एक तो है बी एफ और एक है ए एफ। ए एफ प्लस बी एफ बराबर ए बी है। ए बी को लिख सकते हैं हम ए बी बराबर ए एफ प्लस बी एफ। देखो ए बी कितना है, सी, ए बी हमें पहले से ही सी दिया हुआ है। ए एफ हम निकाल चुके हैं पहले से ही, ए एफ है बी माइनस आर, और दूसरा निकाल चुके हैं हम सी एफ, ए एफ प्लस बी एफ ए माइनस आर है, ए माइनस आर। इन तीनों से हमें सब कुछ मिल गया। देखो ए बी सी सब में रिलेशन आ गया है, ए बी सी और आर में, आर और आर 2 आर हो गए, सबको एक तरफ लाओ, तो यहाँ पे अगर सबको एक तरफ लाते हैं हम तो यह आ जाएगा सी बराबर बी प्लस ए माइनस 2 आर, 2 आर को इधर ले आई, 2 आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी, और आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बटे में 2। ये है संबंध इन तीनों का, आर का बाकियों के साथ, जो हमें निकालना था, ए प्लस बी माइनस सी बटे 2। तो इस तरह हमने इसमें क्या प्रयोग किया, 2 प्रमेय प्रयोग की। एक तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और दूसरा एक ही बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं वृत्त पर बराबर होती हैं।